पोएट्री में हम लोग ये जो लेफ्ट आर फॉलोइंग फास्ट चैप्टर 3 है ना, इसमें जो इसके कवि है, कवि का नाम है W.H. ऑरेन ना, W.H. ऑरेन। ये इस कविता के माध्यम से ये प्राकृतिक जो घटनाएं चलती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके बारे में ये वर्णन किए हैं कि किस तरह से कोई कोई व्यक्ति होता है, उसका जन्म होता है और धीरे धीरे अपने हुए क्या होता है, अपने छाया की तरफ जाता है ना, यानी प्रतिदिन क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से जो पत्तियां होती है वे क्या करते हो, नीचे झड़ जाती है, गिर जाती है और वे सड़ कर खत्म हो जाती है, अब पुनः उसका क्या होता है, जन्म होता है। ऐसे ही मनुष्य भी ऐसे हो रहा है ना कि जन्म लिया फिर धीरे धीरे छाया की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है ना। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं जो कवि है उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनका पूरा नाम है ऑस्टन हॉग ऑरेन। इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुआ था 1973 में। कह रहा है कि हु ओन दी पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। अब इनका जो कलेक्शन हुआ था, इसका जो कलेक्शन हुआ द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको क्या मिला, 1948 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार मिला। पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है, साहित्य क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार में से एक है। कौन, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था उनको, 1948 में। क्या के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के कलेक्शन के लिए नो। आगे was a versatile and intellectual vigorous poet। ये क्या थे भाव, ये एक जो कवि होता है ना, बौद्धिक कवि, यानी बुद्धि देने वाला, समाज को आईना दिखाने वाला, उन कवियों में से क्या थे, एक थे। ठीक है, वर्स ड्रामेटिक, ये क्या लिखता हो, जो नाटकीय होता है, ये जो नाटक होता है उसके आधार पर कविता को व्यक्त करते थे। आए कर रहे हैं क्रिस्ट ट्रांसलेटर, और ये क्या कर रहे हैं, ये अनुवादक के रूप में काम किए, एंड एडिटर मैंने संपादक के रूप में भी ये काम किए थे। ठीक है, करें कि पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। देखो सीरियस मैंने क्या होता है, सीरियस मैंने क्या होता है, वे पोएट्री को अपने क्या कहते थे, सीरियस गेम के रूप में मानते थे। यह एक सीरियस गेम है, मतलब गंभीरता से लेते थे उसको। ऐसा नहीं कोई भी कविता लिख दीजिए, क्योंकि यह जो कविता है किसी समाज को बनाता है, वह समाज उसे कुछ ना कुछ सीखता है ना। ए श्याम सुंदर क्या कर रहा है, देखिए आगे कर रहा है कि which should depend on people self awareness पर है ना, वे इसलिए उनको क्या करते थे, इसलिए वे सीरियस गेम करते थे क्योंकि जो लोग है ना उसके कविता पर अपने आप को निर्भर मानते थे। मान लीजिए जो कवि है, कवि के कविता से कोई क्या होता है, उत्सुक होता है, उसे कुछ सीखता है। जैसे हम लोग कबीरदास ले या जो रविदास है या जो बड़े बड़े कवि है उनसे क्या होता है, सीख लेते हैं ना। और वही गलत वही जब लिख देंगे, उनका जो लिखन का गलत हो जाएगा तो हम लोग डाइजेशन भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, कि which should depend people's awareness but it should in no case directly affected men's politics or religious। वे क्या करते हो, वे जो लोग है, लोग से क्या करते थे, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, या जो रिलीजियस में या जो उनका जो धर्म होता था उन पे डायरेक्ट प्रभाव डालते थे। इनकी जो कविताएं थी जो पॉलिटिकल होती थी और डायरेक्ट क्या करती थी, लोगों के जो राजनीति होता था, राजनीति करते थे, और उनके जो धर्म होते थे उन पर डायरेक्ट क्या करते थे, प्रभाव को डालते थे। चॉइस हो गया। हिज ईयरली पोयम एक्सहिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल, और इनका बाद में कौन सा इंटरेस्ट हो गया, वो पॉलिटिकल होने नहीं। इनका जो कविताएं हैं वे अधिकांश कौन लगी, अधिकांश कविताएं उनकी पॉलिटिकल नहीं, राजनीति से भरने लगी। ठीक है, affairs and idea but his later poems are overly Christian। देखो ये क्या हुए, ये क्रिश्चियन, इनका जो रिलीजन था वो क्या था, क्रिश्चियन था। ये अधिकांश जो पोयम था, कविताएं थी,
इनके जो विचार थे और जो इनका अफेयर मतलब जो कविताएं की नजरिया होती थी वो किसको प्रभावित करने लगी, जो क्रिश्चियन होते थे उसके ऊपर ना, ओवरली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, और ये अधिक से अधिक। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एज ए टेक्नीशियन ऑर्डेन एक्सप्लोर्ड ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फ्रॉम्स एंड मेटर्स, ये जो पदार्थ होते हैं उसमें ये टेक्नीशियन का भी क्या किए, कुछ समय तक काम किए, ए टेक्नीशियन के जैसा भी कार्यरत रहे, ठीक है। और कह रहा है कि ही हैड ए पैशन, पैशन माने शौक होता नो, उनके पास शौक था फॉर बनाने के लिए, वर्ड कोडिंग एंड यूजिंग, और चीक वर्ड, ये क्या था उनका शौक था ना, वर्ड कोडिंग करे, ठीक है, और क्वाइनिंग, सॉरी वर्ड क्वाइनिंग, विभिन्न प्रकार के जो वर्ड होता है उसका उपयोग करना ना, उनका क्या था, ये शौक था, पैशन था, ठीक है। आगे कि व्हिच मेक्स हिम, वे बनाए, वे बने कैसा, टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समय के साथ जो अंडरस्टैंड होता है ना, समय के साथ समझौता करके वो क्या किया, अपने समय को ऐसा जो महत्वपूर्ण समय से गुजरते हुए डिफिकल्ट जो होता है ना, टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसका कि वो निमित के बनाए, ए पीछे ज्यादा चुका रहा है ना। देखिए आगे इसमें कह रहा है कि देखिए इनका जो जीवन है ना दो प्रकार से कटा, कुछ समय तक ये ब्रिटेन में रहे और कुछ समय के बाद ये परमानेंट कहाँ गए, अमेरिका में, इंग्लैंड, ब्रिटेन इंग्लैंड की है ना, अमेरिका आ गए, ठीक है। यही करा पर ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 तो सेटल परमानेंटली इन, कहा बाबू, दी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट किसको होता है, अमेरिका को। कह रहा है कि ये इंग्लैंड को 1939 में छोड़कर और अस्थायी रूप से अमेरिका में बस गए, कहा बस गए, 1939 में आके अमेरिका में बस गए, किसको छोड़ के, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, अब पार्लियामेंट बस गए कहा, अमेरिका में। ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू दी ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, जो इनका जो काम है, जो लिखनी है, दो भागों में बढ़ गया, एक बढ़ गया किसमें, किसके रूप में, ब्रिटिश एंड एक अमेरिकन फेज, एक होता है ब्रिटिश फेज और एक हुआ अमेरिकन फेज। मैंने फेज में क्या होता है, फेज में औसत होता है, यहाँ पर जो कुछ काम इनका अमेरिका में किए और कुछ काम ब्रिटेन में, तो इनका जो काम है दो भागों में बढ़ गया, एक अमेरिका एक ब्रिटिश, ठीक है। आगे कर रहे हैं कि दी नोबल वर्क, नोबल कहता हो यहाँ पर नोबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, नोबल में कहता है महत्वपूर्ण, कर रहे हैं कि दो नोबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द रोटर्स, दी डांसर ऑफ डेथ, देखिए याद कर लिया, यहाँ पूछेगा कि दी डांस ऑफ डेथ, ये कहाँ काम किया था वो, ये बहुत काम किया है कहाँ के, इंग्लिश में, माने इंग्लैंड में, ठीक है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। इनका जो काम है दो भागों में बढ़ गया, कुछ काम इंग्लैंड में, कुछ भाग अमेरिका में। यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में बता रहा है, ये जो पार्ट जो लिखे हैं अपना, ये दी डांस ऑफ डेथ या लोक स्ट्रेंजर स्पेन एंड इन अदर टाइम, ये सब क्या है, ये ब्रिटेन में लिखा गया होगा, ब्रिटेन में लिखा गया, यह सब कहानी है, कविता, ठीक है। आगे कहें कि दी नोबल बने महत्वपूर्ण, नोबल बने होता है नोटेब, यहाँ पर यह नोटेबल नहीं होगा, नोबल ही होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग में, ठीक है, यहाँ पर नोबल करिएगा, ठीक है। दी नोबल वर्क्स, नोबल मतलब महत्वपूर्ण, नोबल कहता है महत्वपूर्ण, ऑफ दी अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, देखिए अमेरिका में क्या लिखे थे, न्यू ईयर लेटर, और क्या वो फॉर द टाइम्स बिगिनिंग विंग, और अगला है द एज ऑफ एंजाइटी, इसीलिए मिला था नोबेल पुरस्कार ना, नहीं नोबेल पृथ्वी पुरस्कार, द एज ऑफ एंजाइटी एंड दी सेल्ड ऑफ एक्सचेंज है ना,
देखिए ये सब जितना प्रकाशन हुआ है ये अमेरिका में लिखे हैं, यहाँ पर से लेके यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ओए यहाँ से नो दी ओरिएटर हुआ, दी डांस ऑफ डेथ हो गया, लुक स्ट्रेंजर हो गया, स्पेन एंड अनदर टाइम्स हो गया। ये सब कहाँ का है? अमेरिका, ये ब्रिटेन का है, ये अमेरिका का है, ठीक है। चलिए आए कर रहे हैं कि दी प्रेजेंट लिरिक्स, प्रेजेंट लिरिक्स माने जो अभी लिरिक्स दिया जा रहा है, पंक्तियां दी जा रही है, इसका नाम क्या है? नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट माने नाउ माने अभी, फॉलिंग माने गिरना, फास्ट में तेजी से, लिप्स माने पतिया, और पतिया तेजी से गिर रही है, और पतिया का है तेजी से गिर रही है। इसको समझ रहे हैं? जिस तरह से हम लोग जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं और हम लोग का जो जीवन है तेजी से क्षय हो रहा है। पहले लोग जीते थे 120 बरिस, 100 बरिस, अब आ गए 60 बरिस पे ना। जिस तरह पेड़ पौधा भी होता है उसका भी जीवन का धीरे धीरे कम हो रहा है। ये कर रहे पतियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को भी क्या कर रहे हैं, जीवन जो चक्र है उसको भी व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर रहे हैं इनएक्ट दी फॉर्मुलेशन इनहेंस इन ह्यूमन लाइफ। ये जो इनहेंट हो रहा है, जो जीवन मनुष्य का जो जीवन क्षय हो रहा है उसके बारे में क्या है, जीवन के जो चक्र है उसके बारे में ये व्याख्या किया है। दी ने हमें सीखना चाहिए का दैट आर not fulfilled and the sense of loneliness in which really individual life। देखो ध्यान कर रहा है कि इससे हमें सीखना चाहिए कि प्रत्येक जो लोग है, इंडिविजुअल में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से नो, व्यक्तिगत रूप से सभी लोग क्या होंगे, ओए सभी लोग एक अकेलापन का दर्द को निभाएंगे। अभी तो हमें मिल रहा है कौन, दोस्त मिल जा रहा है, माँ मिल जा रही है, भाई मिल जा रहा है, बहन मिल रहा है, लेकिन आप लोग सोचिए जिस व्यक्ति का एज खत्म हो गया है वो काम करने कौन है, छोड़िए ना। जिस तरह से व्यक्ति का जो जीवन होता है, जो व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं, जो काम करने लायक नहीं है, उनका दोस्त कितना है, कोई नहीं है। वे दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, कहीं पर घूमते रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता है, तो उनको क्या हो रहा है, अकेलापन का वो क्या कर रहे हैं, वो अकेलापन को ढो रहे हैं। और यहाँ पर लाइफ एंड डाइज है, या और वो जन्म से लेकर मृत्यु की तरफ क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल मन होता है, वो क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से, और सब लोग इसको क्या करेगा, निभाएगा, सब लोग के जीवन में ऐसा आएगा क्या, अकेलापन। यहाँ पे जो लोनलीनेस है, ये जो कविता है मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में व्याख्या करता है। इस पार्ट का नाम है नाउ लिव्स आर फॉलोइंग पार्ट। ये शॉर्टकट में है कवि के बारे में, केवल इसका जन्म है, मृत्यु है और इसके द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। ये लिखा हुआ है W.H. Auden जो नाउ लिव्स आर फॉलोइंग पार्ट को लिखे हैं, और इनका जन्म हुआ था कितना, 21 फरवरी 1907 को, और इनका मृत्यु हो गया 29 सितंबर 1973 को। और ये कौन से बोलते थे, ये पोएट्री में क्या करते थे, सीरियस गेम समझते थे, पोएट्री को सीरियस गेम करते थे। और इसको अवार्ड कौन सा मिला, पुलित्जर पुरस्कार, कब 1948 में, किसके लिए मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला, तो किसके लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला, द एज ऑफ एंजाइटी। और आगे करा है हिज इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, द एज ऑफ एंजाइटी, नाउ न्यू ईयर्स लेटर, और टाइम बेइंग नो, इनका मेन काम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कविता पढ़ना, ठीक है। कविता क्या कर रहे हैं हम लोग का, देख कविता में अधिकांश फिगर इसमें बता दिया है ताकि हम लोग फिगर से मतलब ज्यादा समझ जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पतिया है ना, ये लिखा कर रहा है यहाँ पर, अब जो पतिया है वे तेजी से नीचे गिर रही है, तेजी से क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, यानी पतझड़ का समय ज्यादा आ गया है। पतझड़ का समय क्या हो गया, माने ये कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य का जो जीवन है बहुत छोटा होता जा रहा है और तेजी से समय भाग रहा है, तेजी से समय भाग रहा है। आगे कर रहा है नॉसेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नॉसेस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, हो गया
नॉर्सेस फ्लावर्स के मतलब होता है वो वैसा पौधा जो बड़े पौधों के नीचे जो बड़े पौधों के नीचे अपना जीवन यापन करता है। यानी जब पौधे बड़े होते हैं और वही जब क्या हो जाएंगे, उसकी पत्तियां जब झड़ जाएगी तो उनके नीचे जो पल रहा है पौधा वो भी तो सूख जाएगा। एग्जाम्पल में जिस तरह से आप लोग अपने मम्मी पापा के छाव में पल रहे हैं, एक दिन जब अपने मम्मी पापा का जब पैसा रुपया खत्म हो जाएगा यानी काम करना वे बंद कर देंगे तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। आप लोग क्या हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ये पेड़ है बड़ा सा, इसके नीचे बाउंस रखा है, इसको कहते हैं नॉर्सेस ऑफ द फ्लावर्स। अच्छा ऊपर है नॉर्सेस ऑफ द फ्लावर्स, यानी जो का बड़े पेड़ को नीचे पलता है। ठीक है, ये पेड़ पौधा में मनुष्य को भी जोड़ता है। ठीक है, आगे कर रहे हैं कि नॉर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गोन। यहाँ पर नॉर्सेस ऑफ ग्रेप्स ऑफ गोन का मतलब क्या रहा है कि धीरे धीरे हम लोग अपने जीवन की छाया की तरफ भाग रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बच्चा हुआ, थोड़ा सा पढ़ने गया, फिर खेलने गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर जिम्मेदारी लिया, थोड़ा सा बुढ़ाया और यहाँ पर बुढ़ापा हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर छाया हो गया। तो ये जो जीवन चक्र है ना, ये क्या हो रहा है, ये करेंगे नॉर्सेस ऑफ ग्रेप आर गोन, ये आगे की तरफ तेजी से क्या हो रहा है, जा रहा है। आपका जीवन रुका हुआ नहीं है, आपका तेजी से कट रहा है। आप लोग एक दिन कम हो रहे हैं ना, और आप लोगों को लग रहा है कि जीवन तो बहुत बड़ा है। हाँ देखिए फिर कर रहा है एंड ए फ्रेम्स ऑफ गोन गो रोलिंग ऑन। फ्रेम्स होने का होता है, फ्रेम्स के मतलब होता है लकड़ी वाला। हाँ 3 पहिया ना, ये जो बच्चा चल रहा है ना ये फ्रेम्स हो रहा है ना, यहाँ पे जो दिया ना एंड फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन। जिस तरह से यह चक्का चलता है, इसकी शुरुआत जब चलते हैं ना बच्चे में, शुरुआत इसी से करता है ना, और आपका अंत इस लकड़ी तक हो जाता है। आपका अंत इस लकड़ी में आगे खत्म हो जाता है। यानी बांस पे हम लोग जाते हैं, कोई अच्छी होता है लकड़ी जैसा है, और शुरुआत होता है यहीं से। तो यही कर रहा है यहाँ पर कि एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन। यह का लुढ़कता हुआ आगे की तरफ जाता हुआ जो चक्का है यहाँ तक पहुंच जाता है। यानी प्रत्येक दिन हम लोग का जीवन का हो रहा है, छाया हो रहा है, और इस जीवन को हमें एक महत्वपूर्ण जीवन बनाना चाहिए, ऐसा लेखक कर रहा है ना। और समय को न गवाएं क्योंकि पत्तियां क्या हो रही है, तेजी से झड़ रही है। आपका जीवन प्रतिदिन तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, चलिए एक ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में हम समझ रहे क्या हुआ, इस ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं कि जो पत्तियां है तेजी से गिर रही है, नॉर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। जो पत्तियां है यहाँ पर नॉर्सेस फ्लावर्स है, जो बड़े पौधों के नीचे जो पल रहा है पौधा, वे अंतिम अपना चल रहा है। ठीक है, वे नॉट लास्ट बने कर रहा है कि वे जब खत्म हो जाएंगे तो क्या ये भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नॉर्सेस ऑफ ग्रेप्स आर गोल्ड। और ये क्या है, जो ये जो जीवन है प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ छाया की तरफ चले, जीवन चक्र के बारे में समझा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन। ये जो चक्का है कितना टाइम हो गया, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे कर रहा है सेकंड में, सेकंड ऑस्ट्रेलिया का कर रहा है, सुनिए कह रहा है कि विश पेयरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लॉट्स अस फ्रॉम दी रियल डिलाइट। यहाँ पे क्या कर, ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये जो काल है, जो मृत्यु है, प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमें झपट रहा है। यहाँ पे ना देखिए, जो यमदूत के जो लोग हैं उनकी क्या हो रही है, खुशियां छीनने के लिए हर तरफ से आ रहे हैं। आपका जो शरीर है ना धीरे धीरे हर तरफ से डैमेज हो रहा है। आपका जो शरीर में जो जिसे एग्जाम्पल में मान दांत है, शरीर है, आपका दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। आपका जो समय है, एज है, प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। तो वही कर रहा है यहाँ पर यमदूत लोग से उनकी जो खुशियां है छीनने के लिए हर तरफ से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। नेबर्स के मतलब हो रहे हैं पड़ोसी, आस पास से चारों तरफ से क्या हो रहे हैं, आपको छाया करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और ये करें वे प्रत्येक हाथ जो कभी क्रियाशील थे वे क्या हो जाएंगे,
एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। वे हाथ जो बहुत एक्टिव थे, बहुत मैंने रनिंग थी, आप लोग एक्टिव है ना अभी, अभी फटाक से कहेंगे छुट्टी जब दो के भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग का शरीर क्या हो जाएगा, यदि फ्रीज बन जाएगा, फ्रीज बने थक जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा ना। यही करा है, हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन हीज सेपरेट नी। और जो हमारा जो घुटना है हर हिस्सा का हो जाएगा, उसमें कोई भी बल नहीं रहेगा और वो अकेला बैठ जाएगा। जिस तरह से हम लोग बड़े बुजुर्ग है, उनका शरीर क्या हो गया, फ्रीज हो गया, फ्रीज में एक शांत हो गया है, ठीक है। और वे क्या हो गए, इकट्ठा, हमने कहीं कहीं जाना होता है वापस बोल देते हैं। ये नहीं कहने का मतलब कि वही व्यक्ति जो पहले बहुत एक्टिव था, आज वो क्या हो गया है, आज वो फ्रीज हो गया है। उसके जो घुटना बहुत तेजी से चलते थे, आज वे घुटना को धोकर नीचे बैठ जाता है। तो यही जीवन चक्र है कि आप आज एक्टिव है और कल क्या हो जाएंगे, फ्रीज बन जाएंगे, फ्रीज बने शांत हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग समझे ये में कि जो हम लोग का जो पड़ोसी है, पड़ोसी में आसपास का जो माहौल है, प्रत्येक का ये यमदूत है, हम लोग का छाया कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, छाया कर रहा है। और जो एक्टिव हम लोग का शरीर है, हाथ है, वे एक दिन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जो ठेहुना है, एक घुटना है, ये काम नहीं करेगा ना। चलिए अगला स्टेज में कर रहे हैं, देखो ए डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। सैकड़ों लोग कहां चले गए, सैकड़ों लोग मृत्यु की तरफ चले गए। अरे सैकड़ों का करोड़ चले गए होंगे। याद कर रहे हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फ्लो वुडन इन आवर ट्रेक। जो लकड़ी होते ना, लकड़ी में बंद कर जाना ना होता है, देखा पर हमारी राह पर लकड़ी के तबूतों पर पीछा करते हुए सैकड़ों लोग हुए मौत को देखे जा सकते हैं। मतलब ये कभी है इंग्लैंड का, अमेरिका का, तो वहां पे तबूत जो होता है लकड़ी का, उसमें लाश को लेकर जाया जाता है, गया जाता है, इसे वो बता रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कहें कि लाखों लोग, यहाँ लाखों ने हजारों सैकड़ों करा है, सैकड़ों लोगों को हमने कहा देखा है जो लकड़ी के तबूत है उसमें बंद कर देखते, मैंने मौत के घाट उतर गया जाओ ये जाते हुए हमने देखा है। हमारी राह पर मैंने हम लोग जीवन के राह में लकड़ी के तबूतों के पीछे करती हुई सैकड़ों मौतें को देखी जा सकती है। और आर्म्स राइडर राइज सेटिस्फाइडली तो रिप्रूव तो फास्ट एटीट्यूड ऑफ लव। अब क्या करो, जो बनावटी प्यार है कि सोच का विरोध करता हुआ हर हाथ और हर उंगली उठी हुई है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेम से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस पर हमेशा कोई ना कोई उंगली उठाता है, कोई ना कोई हमेशा उंगली उठाता है। और ये क्या हो रहा है, ये जो बनावटी रूप है, ये जो बनावटी नहीं होता है कि हम आपको हेल्प करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। याद करा ना कि बनावटी प्यार की जो सोच है का जो विरोध करता हुआ हर हाथ और हर उंगली उठी हुई है, एक दूसरे को ब्लेम करने पर लगा हुआ है, ये खराब है तो ये खराब है, और सबको एक ना एक दिन कहाँ चला जाना है, लकड़ी के तबूत पर बंद होकर चले जाना। ये मैंने लिखा कर रहा है कि इस धरती पर आए हैं तो एक दूसरे से प्रेम के साथ रहे, एक दूसरे पर उंगली न उठाए, किसी को विरोध न करें, ठीक है। देखिए इस स्टेज में समझा रहा है जीवन चक्र के बारे में कि प्रत्येक लोग को हम अपने जीवन के चक्र राह में सैकड़ों लोगों का देख लीजिए, मौत में जो लकड़ी के तबूत होता है उसमें बंधे हुए देखे हैं, ठीक है। और वही लोग क्या कर रहे थे, जो लोग एक कोई काम कर रहा था उस पर ब्लेम कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, वे सब कहाँ चले गए, तबूत में बंद होकर चले गए हैं। और आप लोग भी एक दिन चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे करें, स्टार्विंग थॉट दी लीफलेस। लीफलेस बने जो पेड़ है और पतियाहीन हो रही है, जो पेड़ होएगा पतियाहीन, पतियाहीन समझ कर रहे हैं। अब जब आप पतियाहीन हो जाएंगे तो आपको कौन खा जाएगा, दरिंदे खा जाएंगे, यानी आपके
आपके जो आप है और आपके ऊपर आपके मम्मी का पापा का या हाथ है, यदि वो हट जाएगा तो जो समाज के जो दरिंदे हैं आपको नोच नोच खा जाएंगे। ये करा है ना, कभी करने मतलब यही है। देखियो करा कि starving thought the leafless would troll run escorting for their food। जी अब यहाँ पे कर रहा था, भूखे दरिंदे अपने भोजन के लिए जो गुलती हुए बिना पत्तों वाले जंगलों के बीच लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। ये जो समाज के जो दरिंदे हैं, जो बच्चे, जो लोग के ऊपर छाव नहीं है, पत्तियां नहीं है, जो पत्तियां लेस है, लीफलेस है ना, उनको क्या करेंगे, नोच नोच खा जाएंगे। जो क्या सच्चाई भी है। यदि किसी के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं है तो उसको क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा कभी ऐसा कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का का या लड़की को जिसका मम्मी पापा नहीं है, उसको ले जाकर पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको ले जाकर घर पे काम कराएगा, उसको अपनी दुकान पर रख देगा, बर्तन मजवाएगा ना हो। तो यानी कहने मतलब ये जो समाज है, जब आपके ऊपर से जो लिफलेस हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा का जो छाया खत्म हो जाएगा, तो ये समाज के दरिंदे है आपको नोच नोच आ जाएंगे। यही करें ना, आए करें। एंड नाइटिंगल्स इज डम, नाइटिंगल माने जो सुर में गाती है नाइटिंगल, वे डम हो जाएगी, गूंगी पड़ जाएगी, अब आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से आप अभी अपने घर पे बहुत से कंप्लेन करते हैं ना, जिस दिन आपका छाया खत्म हो जाएगा, आप दम हो जाएंगे, गूंगा बन जाएंगे, किससे कहेंगे ना। तो वही करा है कि एंड नाइटिंगल इज डम, जो बोलने वाली जो चिड़िया है क्या होती जा रही है, गूंगी होती जा रही है। एंड द एंगल विल नॉट कम, यहाँ पे कर है कोयल गूंगी हो गई है, तथा देवदूत अब नहीं आएगा। जो देवदूत है, देवदूत माने नहीं होता कि भगवान आपको बचाने के लिए आएंगे, अब कोई देवदूत आने वाला नहीं है, क्योंकि क्या हो रही है, तेजी से जो पत्तियां है झड़ रही है। देखिए वो समाज को देखते हुए बोले हैं कि एकाएक एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी का मृत्यु हो जा रहा है, कोई बिना कुछ व्यथी किए वो क्या हो जा रहा है, बेसहारा हो जा रहा है। जो लोग बेसहारा हो जाएंगे, उसको जो समाज के जो दरिंदे हैं उनको नोच नोच खा जाएंगे, और आपके जीवन में जो चहल पहल है वे खत्म हो जाएगी। आप क्या बन जाएंगे, दम हो जाएंगे, गुंग बन जाएंगे। यानी कोयल का बात किया है, लेकिन ये नाइटिंगेल का बात किया है। यहाँ पर चहल पहल हुआ जीवन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे कर रहे हैं वो, ये लास्ट टॉपिक है ना। आगे कर रहे हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। यहाँ पर कोल्ड मनो धीरे धीरे हम लोग का शरीर जो स्थिरता की तरफ जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है, यानी ऐसा हम लोग बन जाएंगे, बुजुर्ग बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर रहे हैं जो ठंडा जो असंभव वातावरण तथा पर्वतों की ऊंची चोटियां जिसे वे सफेद झरने का पानी बहता है। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काम असंभव थे, जिसको संभव कर रहा था, और संभव कामों को संभव कर रहा था, अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है, ठीक है। हो जो व्हाइट वाटरफॉल मैंने झरना हो गया, कोल्ड ब्लेस बना असीबादपुर में जो पानिया बह रहा था, यानी जब हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनका वे ज्यादा जब एक्टिव होते हैं, वे बहुत असंभव कार्यों को कर लेते हैं, और आशीर्वाद को बहुत समय दे देते हैं, जिसका हम महत्व कोई नहीं देता है। वो एक दिन क्या हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएंगे, वे एक दिन ठंडा पड़ जाएंगे, ठीक है। और ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस है ना, और यात्रियों को उनके आखिरी समय का में सुकून पहुंचाते हैं। देखिए वही लोग जो हम लोग बड़े बुजुर्ग है, पेरेंट्स है, जो यात्रा आप जीवन में यात्रा जो कर रहे हैं, आपका जीवन वहीं तक का होगा, सुखमय होगा। उसके बाद जब अपने जीवन पे आएंगे आप लोग, तो वहां से वही तकलीफ चालू हो जाएगी। नहीं होता कि शौक पूरा किससे होता है, मम्मी पापा से होता है, अपना से तो जरूरत पूरा होता है ना। जो शौक होता है किससे पूरा होगा, मम्मी पापा से, और अपना जो कमाई होगा उसे क्या होगा, जरूरत पूरा होता है, ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि एक बार एक कॉपी कर रहा था कि एक बार हम जा रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में मेरे पैर पे क्या लगी, एक हड्डी लगी, हड्डी। तो हड्डी ने मुझसे कहा कि ए चलने वाले जरा संभल कर चल, मैं भी एक बार तेरे जैसा था और तू भी एक बार मेरे जैसा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग अभी जवानी में है, अभी युवा अवस्था में है, तो हमें लग रहा है कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। हमें जो हमारे जो बुजुर्ग है उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो भी हमारे जैसा थे और हम लोग भी एक बार उनके जैसा बनेंगे। ठीक है, तो अपने जो पेरेंट्स है, जो मम्मी पापा है, उसका हम लोग इज्जत करें, जो सम्मान करें। इस कविता के माध्यम से यही समझ आ रहा है ना कि तेजी समय क्या हो रहा है, जीवन क्षय हो रहा है, और इस पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए और एक जीवन का लक्ष्य देना चाहिए, ना कि जीवन को बर्बाद करना चाहिए ना। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका समरी आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग कहा पहले समझ लेते हैं, बार बार रिपीट। देखिए, इसमें स्टेज में पढ़े हम लोग कि जो पत्तियां है तेजी से गिर रही है, ठीक है, और जो नर्सेस फ्लावर है वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जब बड़े पेड़ खत्म हो जाएंगे, उनके पत्तियां खत्म हो जाएगी, तो उनके बीच में जो भी पड़ रहा है पौधा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गोन एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग। देखिए, जो जीवन है आगे की तरफ क्या हो रहा है, छाया की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और जो रोलिंग, जो लकड़ी का जो पहिया होता है, रोलिंग लकड़ी का पहिया, उसे लुढ़कते हुए कहाँ चले जाएगा, ये अंतिम यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, हम लोग मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और आगे करें कि रिस्पेयरिंग नाइबर्स, ये चारों तरफ का है हम लोग का यमदूत भरे हुए हैं, ये छाया कर रहे हैं ना, चारों तरफ से आ रहा है, हर तरफ से हम लोग का धीरे धीरे विनाश होते जा रहा है ना। और कह रहे हैं कि जब ये कहा होता है कि ये जो कह रहे हैं, जो जीवन कर रहे हैं, छाया कर रहे हैं, और एक दिन हम लोग का जो शरीर है, एक्टिव है, जो हाथ आज कार्य कर रहे हैं, वो एक दिन फ्रीज बन जाएंगे। जो घुटने आज चल रहे हैं, वे घुटनों में क्या हो जाएंगे, घुटने को पकड़ कर वो बैठ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि जो डेड इन 100, मैंने कहा ना कि हम अपने जीवन की राह में सैकड़ों लोगों को क्या देखे, जो लकड़ी के तबूत है उसमें बंधे हुए देखे हैं। ठीक है, और आगे कर रहे हैं कि वे जो लोग, जो प्रेम होता है या जो कार्य होता है, दूसरे पे ब्लेम करते हैं, वे सब का हो गए, चले गए। जो आरोप नहीं लगा रहे एक दूसरे के, वे सब लोग का हो गए, चले गए। ठीक है, और यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि जिसमें जो पत्तियां होती है लिपलेस हो रही है, पेड़ हो जाए लिपलेस हो रहा है, यानी जब लोग असहाय हो जाते हैं तो जो दरिंदे होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको नोच खाते हैं। ऐसे ही समाज भी ऐसा भी होता है। ठीक है, और आगे कर रहे हैं कि जब आप लिपलेस हो जाएंगे, आप पत्तियाहीन हो जाएंगे, आपको कोई सहारा नहीं रहेगा, तो आपके जीवन में जो चहल पहल है, जो कोयल गाती है, वो गीत खत्म हो जाएगा, आप गूंगा बन जाएंगे, डम बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो इम्पॉसिबल कार्य जो लोग कर रहे थे, जो झरने से जो पानियां और शिवार के रूप में जो बहा रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन फूल हो जाएंगे, वे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आखिरी समय तक हमें जो सुकून मिलता है, किसके लिए मिलता है, हमारे ऊपर किसी का हाथ है, इसलिए हमें सुकून मिलता है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से बताया गया। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट। ठीक है।